नमस्कार मित्रों, अगर आप भी धान के पौधे की पौध रोपाई कर चुके हैं तो मुबारक हो। आप धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के पहले पावदान पर अग्रसर हो गए हैं। लेकिन धान की फसल में पौध रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर का जो समय होता है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी एक धान के पौधे में कितने कल्लों का फुटा होगा और आने वाले दिनों में आप लोग अपनी धान की फसल से कितना अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इन्हीं सब चीजों को मन में ध्यान रखते हुए कुछ किसान भाई तो जानकारी के अभाव में, लेकिन कुछ तो किसान भाई यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो देखकर जो है सारा काम छोड़कर सिर्फ धान की फसल में जो है खाद का प्रबंधन करने में लग जाते हैं। महंगे महंगे खाद का ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, जिससे धान की फसल में लगने वाले लागत तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ ही साथ खेत की मिट्टी क्षारीय हो जाती है और बाद में धान की फसल में तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे पत्तियां पीली पड़ना, पत्तियां जलने लगना आदि तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को धान की फसल में पौध रोपाई के कितने दिनों बाद हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए जिससे लागत भी कम आए और अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिले, ये जानकारी देने वाला हूं। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को 4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने वाला हूं जो अगर आप लोग अपनी धान की फसल में पौध रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर अंदर ये 4 काम कर लेते हैं तो आप लोगों की धान की फसल में जो है कम लागत लगाकर भी बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अब वो खाद कौन सा है और वो 4 विशेष बातें कौन सी हैं, इस जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धान की फसल में खाद का प्रबंधन करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि धान की फसल में शुरुआती अच्छी ग्रोथ के लिए धान के पौधों को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग इस हिसाब से खाद का प्रबंधन करते हैं तो लागत तो कम आएगी, साथ ही साथ पौधे में अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, धान के पौधे में शुरुआती अच्छी ग्रोथ के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा जिंक। इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिन्हें धान की फसल में पौध रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद देना स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि पौध रोपाई के हमें कितने दिनों बाद कौन सा खाद कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो अगर आपने पौध रोपाई के समय खेत की तैयारी करते समय डीएपी डाल रखा है तो आप लोग पौध रोपाई के 7 से 12 दिन के अंदर अंदर प्रति एकड़ की दर से जो है वो 35 से 40 किलो यूरिया लेना है, 100 केजी एसएसपी लेना है और 5 से 6 केजी जो है वो आप लोगों को जिंक लेना है। आपस में तीनों को मिक्स करके अगर आप लोग अपने खेत में जो है उसे छिटक कर हल्की सिंचाई कर देते हैं तो आप लोगों को अपनी धान की फसल में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुरुआती दिनों से ही ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होगा और आप लोगों की जो लागत है वो भी कम आएगी। अब यहाँ पर कुछ किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि हमने खेत की तैयारी करते समय तो डीएपी डाला ही नहीं है, तो हमें कौन सा खाद का प्रबंधन करना चाहिए। तो देखिए, आप लोग इस खाद का प्रबंधन कर सकते हैं कि आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 40 से 50 केजी जो है वो डीएपी लेना है, 35 से 40 किलो यूरिया लेना है और आप लोगों को 15 से 20 किलो जो है वो पोटास लेना है। तीनों को आपस में मिक्स करके अगर आप लोग अपने खेत में आसानी से छिटक करके उसकी हल्की सिंचाई करते हैं तो आप लोगों को अपनी धान की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और उनमें ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमने 1-2 वीडियो इसके पहले भी देखी, उसमें तो बता रहे थे कि जो है आप सागरिका डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मनुष्य को जब जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को एब्जॉर्ब करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिस तरह से मनुष्य को प्यास लगने पर जितना वो पानी पीता है, जितना भूख लगने पर जितना वो खाना खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारी फसलें भी हैं, हमारे पौधे भी हैं, उन्हें जब जिस चीज की आवश्यकता हो तो उन्हें अगर दिया जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये मानकर चलिए, जिस धान के पौधों को पानी की आवश्यकता है आप उसमें खाद डाले जा रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, आप पोटाश डाले जा रहे हैं, फास्फोरस डाले जा रहे हैं, डीएपी डाले जा रहे हैं तो आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए जब जिस चीज की जिसको आवश्यकता हो उतना ही दिया जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, चाहे वो मनुष्य का स्वास्थ्य हो या हमारी फसलें। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लोग पहले ये समझिए कि पौधे को, फसल को क्या चीज की कितनी आवश्यकता है। उस हिसाब से अगर आप लोग संतुलित खाद का प्रबंधन करते हैं तो स्वाभाविक है आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और लागत भी कम आएगी। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बूस्टर खाद भी बताने वाले हैं। अगर आपका खेत कमजोर है,
फसलें भी कमज़ोर रहती हैं। पिछले 2-3 वर्षों से आप धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन धान की फसल में ना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, कुछ भी कर लें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आप लोगों को बूस्टर खाद के बारे में बताऊँगा। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 25 से 30 दिन के अंदर-अंदर हमें अपनी धान की फसल में किन-किन काम को करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा कितना भी खाद का प्रबंधन कर लें, अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। पहले नंबर पर है सिंचाई का उचित प्रबंधन करें। बरसात के दिनों में भी कई बार ऐसा होता है कि बारिश जो है वो हफ्ता 15 दिन तक होती ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में कई किसान भाई हैं अपने खेत में जब सिंचाई करते हैं तो वो गहरी सिंचाई कर देते हैं, उनमें यानी ज़्यादा पानी लगा देते हैं, 3 से 4 दिन तक वो सूखता ही नहीं है। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके एरिया में ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप लोग अपने खेत में अधिक मात्रा में पानी लगाते हैं तो दिन में पानी जो हो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण धान के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इस कारण आप लोगों की धान के पौधे में जो कल्ले हैं वो ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल पाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को करना क्या है कि जब आप लोग पौध रोपाई कर लिए हो उसके 15 से 20 दिन बाद आप लोगों को अपने खेत की मिट्टी जो है एक बार सूख जाने देना है। ध्यान रखें, पानी सूख जाने देना है, नमी नहीं। नमी को बरकरार बनाए रखना है। ध्यान रखें, जब तक तेज धूप हो रही है तब तक आप लोगों को हल्की सिंचाई करते रहना। अगर आप लोग गहरी सिंचाई कर देते हैं तो जड़ें जो है वो प्रभावित होंगी और कल्लों का फुटाव कम होगा। ये चीज आप लोगों को पहला खास कर ध्यान रखना है। कुछ किसान भाई धान के फसल में ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा पानी लगता है, यही सोचकर जो है जिनके घर पर ट्यूबवेल है, अपने घर के सिंचाई का साधन है, वो पानी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं और धान का फसल जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। दूसरा जो काम है वो है खरपतवार नियंत्रण। धान की फसल में खरपतवार एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसे अगर सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण ना किया जाए तो यह धान के खेत में मौजूद सभी प्रकार के पोषक तत्वों को धान के पौधों की जड़ों की अपेक्षा ये जल्दी अवशोषित कर लेती हैं, जिससे धान का पौधा कमजोर रह जाता है और अंततः धान की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है खरपतवार नियंत्रण समय पे करें और सही तरीके से करें, तब आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सही तरीका तो ये है कि आप लोग पौध रोपाई करने के जस्ट बाद यानी 2 से 3 दिन के बाद जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तभी आप लोगों के खेत में जो है खरपतवार उगे होंगे, तो उसके लिए आप लोगों को पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करना है। उसके लिए आप लोग जो है जब आपके खेत में जो है खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, 20 से 22 दिन की अवस्था में हो, लगभग इतने हो जाते हैं, तो आप लोग जो है नामनी गोल्ड जिसमें बिस्पी पैक सोडियम 10% इसी फॉर्मेशन में केमिकल आ जाता है, उसे प्रति एकड़ 80 से 120 ml लेना है और 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है। तीसरा जो कार्य है वो है कीट नियंत्रण। आप लोग अपनी धान की फसल में कितना भी क्यों ना खाद का प्रबंधन कर लें, लेकिन अगर आप लोग अपनी धान की फसल को कीट से नहीं बचा पा रहे हैं तो आप लोग अपनी धान की फसल को अच्छी तरीके से ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि धान की फसल में शुरुआती दिनों में ज्यादातर दीमक का अटैक देखने को मिलता है। आप लोग अपने खेत में जो है पौध रोपाई कर देते हैं, उसके बाद कुछ कुछ पौधे हरियाली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ पौधे उसमें सूखने लगते हैं। जब आप लोग उसे उखाड़ते हैं तो क्या पता चलता है कि जड़ ही उससे गायब है, यानी उसमें दीमक लग चुका है। तो इनका कंट्रोल करने के लिए पौध रोपाई के समय ही जो है रीजेंट या फिर जो है फटेरा जैसे इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में, कुछ किसान भाई जल्दी जल्दी में ये सब चीजें करना भूल जाते हैं, जिनके कारण जो है उनके खेत में जो है दीमक लग जाता है और धान की फसल जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों के खेत में भी दीमक का अटैक हो गया है तो उससे बचाव के लिए आप लोग जो है प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम आप लोगों को अपने खेत में फटेरा फेंक देना है। यूरिया के साथ फेंक सकते हैं, रेत के साथ फेंक सकते हैं और उसकी सिंचाई कर देना है। इसके अलावा आप लोग रीजेंट अल्ट्रा का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कार्य आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोगों की धान की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में रहे, तब आप लोगों की जो धान की फसल वो देखेंगे कि आप पौधे लग कर जो है वो चलना स्टार्ट हो गए हैं और उसमें जो कल्ले हैं धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो है एक रस्सी लेना है और रस्सी के पीछे 1 या 2 बांस बांध देना है। बांस बांधने के बाद उसमें पीछे जो है एक छोटे छोटे जो है वो ईंट लगा देना है। ईंट लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि पूरे खेत में आप लोग रस्सी आगे खींचते रहें, पीछे जो बांस लगा हुआ है, जो पाटा लगा हुआ है, उसकी सहायता से हल्की मात्रा में जो है हल्के वजन के साथ यह धान के पौधों को जो है वो दबाएगा, यानी उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इससे उसकी नसें जो है टूटती हैं और जो कल्लों का फुटाव होता है वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, ये बहुत ही पुराना तरीका है।
पहले जमाने के लोग यही सब किया करते थे। इस बार आप भी करें। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप लोग अपने खेत के कुछ ही एरिया में करिए और फर्क देखिए। 10 से 12 दिन बाद आप लोगों को फर्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये पाटा लगाने के बाद आप लोगों को 2 से 3 दिन बाद अपने खेत में जो है वो खाद का प्रबंधन कर देना है। पहली बार तो आप लोगों ने जो है यूरिया, जिंक और एसएसपी डाला था। इस बार आप लोगों को यूरिया के साथ साथ जो है वो सागरिका का उपयोग करना है। इसके अलावा आप लोग बायोबीटा एक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया लेना है प्रति एकड़ की दर से 25 से 30 केजी और बायोबीटा एक्स आप लोगों को लेना है 4 से 5 केजी। अगर आप लोग सागरिका ले रहे हैं तो आप लोगों को जो लेना है वो 6 से 7 केजी लेना है। 7 से 8 केजी तक आप लोगों को लेकर दोनों को मिक्स करके आप लोग अपने खेत में जो है वो छिड़क दें। इसके बाद हल्की सिंचाई कर दें। मात्र 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे कि इतना भरपूर रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो किसान भाई अगल बगल के हैं, जो अपना खेत देखने के लिए आए हैं, वो अपना खेत कम देखेंगे और आपके खेत की तरफ जो है वो ज्यादा देखेंगे, क्योंकि आपकी धान की फसल का बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो बताइए वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।